दोस्तों आज फिर से हमने रफ्तार को बाहर निकाल लिया है। बहुत लोगों को बहुत पसंद आया रफ्तार। जब मैंने इसकी पिछली वीडियो डाली थी तो बहुत सारे भाई कह रहे थे कि पहले से ज्यादा दम लगाकर चल रहा है। क्यों बब्बे, जैसे मैंने आपको दिखाया था घोड़ा, तो आपको कैसा लगा? चाल पर पहले से बेहतरीन चल रहा है, बढ़िया चला ना। तो हमें अभी उम्मीद ये है कि अभी ये चाल में भी कमाल दिखाएगा। और दूसरा, हमें इसको एक स्टैलियन बना कर रखना है। हमें इससे बच्चे भी लेने हैं, ब्रीडिंग भी करानी है, और अपना चाल का तो ये है ही। तो आज फिर से इसको तैयार करते हैं। क्यों बाबा जी, चलाएं थोड़ा सा? हाँ चलाओ। तो आज इसको थोड़ा सा चलाकर देखते हैं, थोड़ा। ठीक, एक बार रोटेशन बन जाए ना चलने का तो मजा आएगा। बाबा जी को कमांडो पर बिठाना चाहिए या नहीं, ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उसे बैठा हूँ कैप्टन पे। कैप्टन पे तो बैठना अगले साल को, लेकिन अभी आपको कमांडो पे जब बैठना। तक ही मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने। दोस्तों बाबा जी को कमांडो पर बैठाने के लिए आपको ही मनाना पड़ेगा, और देखते हैं फिर मानते हैं या नहीं। प्रकाश पार आज हमारे साथ बाबा जी है, वो चला रहे गाड़ी, मैं बैठा हूँ पीछे और अभी से बैठे हैं घोड़े पे, सब जा रहे हैं राइड पे। लॉन्ग राइड में ट्रॉट यानी कि धुड़की बहुत काम आती है, क्योंकि हम लॉन्ग राइड पर ज्यादा देर तक चाल नहीं चला सकते हैं। इसीलिए मैं ट्रॉट की भी इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि रफ्तार धुड़की चलता चलता कब चाल में आ जाता है पता ही नहीं लगता। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे आज हाथ छोड़कर चला दें। पहले समय में राजा महाराजाओं के घोड़े इतने ज्यादा समझदार होते थे कि घोड़े को अगर हम लगाम का इशारा बिना दें तो वो हमारे महल तक हमें पहुंचा ही देगा। और यही सेम खूबी मुझे रफ्तार के अंदर भी महसूस होती है। कई बार मैंने इसको चेक भी किया है कि जब मैं इसको लगाम का इशारा नहीं देता तो फिर भी ये मुझे फार्म तक ले ही जाता है। और आज भी मैंने बिना लगाम पकड़े और इशारा दिए इसे काफी दूर तक चलाया था। बाजार दोस्तों यहाँ बैठा है, आराम से धूप सेक रहा है। धूप हो रही बहुत तगड़ी। वाह क्या बात है। तो इसकी भी पूंछ कट रही है कुत्ते की तरह। दोस्तों रफ्तार की राइड करने में आज इतना मजा आ रहा है। क्यों? एक तो मौसम खैर गर्म हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है, धूप निकल रही है, साथ में ये प्यारे प्यारे खेत देखने को मिल रहे हैं। आज मैं ज्यादा इसको तहाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ घूमने आया हूँ, यहाँ नजारों के मजे लेने, रफ्तार को भी मजे दिलवाने। और देखिए इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत भरी हुई है कि थोड़ी सी मेहनत में ही से इतने पसीने आते हैं। ये देखिए कितने पसीने आ चुके हैं, बिल्कुल तर हो चुका है पसीनों में। रफ्तार का ये लास्ट पड़ाव है, इसके बाद हम सीधा फार्म पर पहुंचते हैं। लो बाबा जी और प्रकाश। और इस रास्ते पर आते ही चाहे हमारा कोई सा भी घोड़ा हो वो अपने आप स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होती है फार्म पर वापस जाने की। तो आज रफ्तार की राइड को हमें जल्द ही खत्म करना होगा, क्योंकि हमें एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। दोस्तों अपने फार्म के लिए 61-62 इंच की घोड़ी देखने का हमारा सिलसिला शुरू है दोबारा से। जैसे जैसे हमें पता लगता रहता है कि घोड़ी वहाँ है या घोड़ी उधर है, हम तुरंत निकल जाते हैं। रात को पता लगता है तो सुबह निकल जाते हैं। तो आज हमारी टीम दोबारा से जा रही है एक जगह। हमें पता लगा है कि गाँव में एक बहुत अच्छी घोड़ी है और वो शायद प्रेग्नेंट भी है। तो हमारी आज सारी टीम वहीं जा रही है। अभी अंशुल भाई का वेट कर रहे हैं, मैं, जोशी भाई, उज्जवल भाई, दादाजी, पापा जी, हम सभी के सभी निकल चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ हाईवे पर हैं, इंतजार कर रहे हैं अंशुल भाई का। तो वो रहा वहाँ अंशुल भाई, ये रही अपनी गाड़ी। और फिलहाल हम थोड़ा खाने पीने के लिए सौदा ले रहे हैं सभी भाई। उधर उज्जवल भाई है, यहाँ अमरूद और केले रास्ते के लिए। हम फिर से निकल गए हैं, हम चारों पीछे हैं और पापा जी और बाबा जी आगे बैठे हैं। एड्रेस हम पूछ रहे हैं उन भाई से, एक बार बस वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको घोड़ी कैसी है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। हाथ पास है भाई, मशीन के पीछे हैं हम। वो खड़े ना बाइक पे। हाँ बिल्कुल, मैं देख गया तुम। लो भाई, हम इस गांव में पहुंच चुके हैं और अभी हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना पड़ सकता है। आगे एक बारात जा रही है किसी की। दोस्तों हम ये चीज कभी नहीं बोलते हैं। हाँ चलो चलो भाई चलो। ओहो, ऐसा बहुत कम होता है जब स्वागत करते हैं ऐसे सुंदर डॉग्स। ये है जर्मन शेफर्ड। बाबा जी बिल्कुल ठीक हो? था। चलो अब देखेंगे घोड़ी।
लो भाई, ये है घोड़ी। मुंह पर ब्लेज, कान बहुत अच्छे, आंख नाक बहुत अच्छी है। अच्छा, ये है दोस्तों एक चंबी घोड़ी। मुंह पर ब्लेज है, लेकिन ये चंबी में आएगी दोस्तों, चंबी है, लाल चंबी कहलाई जाएगी ये घोड़ी। मैं इसके कान देख रहा हूँ एक बार। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस घोड़ी ने मुझे अपनी एक पुरानी घोड़ी परी की याद दिला दी है, क्योंकि इसके फेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी की तरह है। इस घोड़ी को हम और भी अच्छी तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले लगाम लगा ली जाए, तब इसे बाहर निकालकर इसकी हाइट भी नापेंगे और इसे चला फिरा कर भी देखते हैं। लो भाई, लगाम भी फाइनली लग चुका है, यहाँ सब देख रहे हैं। चलो भाई, इंच टेप किस पर है? इंच टेप है ना, नाप कर भी देखेंगे घोड़ी को। चलो भाई चलो, नपाई नपाई चालू करो इसकी। जो इस घोड़ी के ओनर हैं, उन्होंने हमसे बताया था कि घोड़ी की हाइट 61-62 इंच है। तो अगर ये इस घोड़ी की हाइट हमारे हिसाब से 61-62 इंच हुई, तो ये घोड़ी 50% तो हमारी हो चुकी है, 50% थोड़ी देर बाद हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आज पहलवान फार्म्स की टीम की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि घोड़ी की हाइट 62 इंच है। अब कौन से घोड़े से है जी? घोड़े से है जी, आपकी वीडियो देखी है। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद आपका। आपकी आवाज से पहचान लिया आपने। अच्छा अच्छा। तो ये भाई हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। तो अब ये अपनी घोड़ी को एक बार चला कर दिखाएंगे, ताकि हमें भी पता लग सके कि जिस घोड़ी को हम खरीदने वाले हैं, क्या उसके अंदर चाल है या फिर धुड़की ही है। तो राइडिंग वाइडिंग के बारे में क्या है जी? चाल चलती है या फिर? अच्छा, चाल चलती है, बढ़िया। चलो, हमारे को तो बैठाई जाता, कभी महीने में बैठ लिए, 2 महीने में बैठ गए। अच्छा, नो लगा लो आप, 2.5 साल से तो हमारे पास खड़ी है। 2.5 साल से खड़ी है? 2.5 साल से तो हमारे पास बिल्कुल खड़ी है। अच्छा। भाई का कहना है कि समय ना मिल पाने के कारण वो इस पर राइड भी नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 2 या 2.5 साल से ये घोड़ी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही खड़ी है। पहले मैं चलाऊं, आप लोग आप ही चलाओ, पहले आप ही चलाओ। चलो भाई, पहले ये भैया जी राइड करके दिखाएंगे इस पर। हाँ, ये डॉग और कूदने लग गया। बंद कर दो। कुतिया कुत्ता है। बंद कर दो यहीं, इस डॉग को यहीं बंद कर दो। नहीं, कभी घोड़ी, हाँ, कभी दिक्कत करे, कभी दिक्कत करे। बांध दो इसे। क्या नाम है इसका? अच्छा, टाइगर। टाइगर को बांध दो। अब क्योंकि मैं और मेरी सारी टीम राइडिंग की बहुत ज्यादा शौकीन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस घोड़ी के अंदर एक अच्छी सी चाल भी हो। एक घोड़ी जब राइडिंग के लिए तैयार होती है और फिर जब उस पर सवार बैठने वाला होता है, तब उसके बदतमीजी या उसके भोलेपन का पता लगता है। और मेरे ख्याल में ये घोड़ी अब तक तो मुझे काफी शरीफ लग रही है, क्योंकि ये घोड़ी बिल्कुल भी मालिक को परेशान नहीं कर रही। भाई वाह, क्या कहने। आहा, चाल तो है, चाल तो है घोड़ी के अंदर। चाल तो है घोड़ी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, घोड़ी के अंदर चाल तो है, लेकिन भाई का कहना है कि लगभग 2-2.5 साल से ये खड़ी है, इसीलिए चलने में थोड़ा सा ये अभी भूल सा रही है, भटक रही है। लेकिन वाकई में बहुत अच्छी सुंदर चाल। हा, क्या कहने, क्या कहने। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, बस। जब आप कोई ब्रीडिंग के लिए घोड़ी लेते हैं, तो उसके अंदर चाल मिल जाना, और खुशकिस्मती से इस घोड़ी के अंदर चाल है। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि नेक काम में देरी कैसी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। घोड़ी को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। घोड़ी की हाइट 62 इंच है, ब्रीडिंग के लिए एक नंबर की घोड़ी है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये राइडिंग के लिए भी बहुत अच्छी काम करेगी। और एक और बात कि इसका चेहरा हमारी घोड़ी परी से मैच करता है। तो मैं इस घोड़ी का फाइनली सौदा करने वाला हूँ। ऐसा नहीं करना चाहता कि भाई का भी दिल टूटे। नहीं, और भाई भी यूट्यूब चैनल पर कहते वहाँ गए थे, ऐसे उन्होंने वो चला के दिखा दिया हमें। आपका कहना बहुत बढ़िया है, फिर भी नाम तो रखना पड़ेगा।
इन भाई की आदत बहुत अच्छी है, ये हमसे घोड़ी के पैसे बता ही नहीं रहे थे, लेकिन हम बार बार पूछे जा रहे थे कि एक बार आप घोड़ी के पैसे बताएं तो सही। लेकिन इनका कहना था कि आप जितने दे देंगे ये उतने में ही घोड़ी आपकी हो जाएगी। तो फाइनली इस घोड़ी की डील हो चुकी है और अब ये घोड़ी हमारी होती है। तो हम सोच कर तो ये आए थे कि घोड़ी देखने चल रहे हैं, क्या पता हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन यहाँ आने के बाद घोड़ी बहुत अच्छी लगी और फाइनली इन भाई से हमारा सौदा हो चुका है। अभी घोड़ी को बाहर लेकर आते हैं, उसको सबसे मिलवाते हैं और फिर देखते हैं घोड़ी हमारे फार्म पर कब जाती है। इस घोड़ी को यहाँ पर बाय बाय कह के अच्छी तरह से हम मिल मिला के फिर चलते हैं वापस। परमात्मा इसे घोड़ी लेने करे तो मैं अब पैसे लेने करे। भारतीय संस्कृति के रस्मों रिवाज से ये घोड़ी अब हमारे फार्म पर जाएगी, लेकिन कब ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई साहब आपको इसे लेकर, इस बहाने से आप हमारे फार्म पर भी आ जाएंगे, तो इसे लेकर आपको वहाँ आना है, ठीक है। आज हम इसको नहीं लेकर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आए वहाँ और तब हम इसे लेना चाहते हैं फार्म पर, ठीक है जी। मैं इन भाई को स्पेशली इनवाइट कर रहा हूँ कि ये हमारे फार्म पर आकर वहाँ की शोभा बढ़ाएं। इस बहाने घोड़ी भी हमारे पास आ जाएगी और ये भाई भी। बिल्कुल कौन ऐसी चीज है? मेरठ में कुछ नहीं, कहीं भी बुला लेना भैया जी। तो अभी कुछ समय के लिए ये घोड़ी यहाँ पर रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी ये पहलवान फार्म्स पर जाने वाली है। ठीक है जी, नमस्ते जी। ठीक है भैया, ठीक है, चलो 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 अंदर चलो। चले जाएंगे चले जाएंगे। अच्छा जी, राम राम जी। और कल को मिलेंगे। कल को मिलेंगे, ठीक है जी। बस ठीक है, बाय बाय, कल आ जाओगे। चलो भाई चलो, सौदा हो गया भाई। तो यहाँ पर दोस्तों दावत भी चालू हो चुकी है, पहले केले की, उसके बाद आगे अब जो भी हम करते हैं, होटल वोटल जाएंगे फिर पार्टी करेंगे।